जो सरकार है, सरकार का काम है अपनी संस्थाओं को बनाना और अपनी संस्थाओं के माध्यम से इस देश को चलाना। जो 5 दिन का स्पेशल सेशन उन्होंने बुलाया, उस सेशन के अंदर आप देश में बस 3-4 काम कर दो। एक तो सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दो। दूसरा आप कह रहे कि भाई 1 नेशन और 1 इलेक्शन आप कह रहे। इसके बाद में आप 1 नेशन 1 एजुकेशन कर दो। इसके बाद आप 1 नेशन 1 पेंशन कर दो। और इसके बाद में कुछ आप ऐसा भी। आज प्रधानमंत्री जी मोदी का आज 73वां जन्मदिन है, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैडम, सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 73वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी प्रभु से प्रार्थना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि वे हमेशा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हमेशा खुशी रहे देश की प्रगति में। और देश के साथ साथ मैं तो कह रहा भाई मानव जाति की प्रगति में वे अपना जो है योगदान देते रहे। और रही बात कि भाई मोदी जी को क्या कहना चाहूँ, भाई मैं तो मोदी जी से एक बात कहना चाह रहा और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता दूं कि जब मोदी जी का 69वां बर्थडे था, उस टाइम पर डॉक्टर कुलदीप मलिक अपनी टीम के साथ इंडिया गेट के 69 चक्कर लगा रहा था। आप सोशल मीडिया के माध्यम से आज भी देख सको। और हम मोदी जी से ये डिमांड कर रहे थे कि मोदी जी, अगर आपको इस देश को बचाना है, इस देश के अस्तित्व को बचाना है, तो बस आप इस देश में एक ही काम कर दो, इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दो। अच्छा। लेकिन मोदी जी का वो 69वां जन्मदिन भी गया, फिर 70वां भी आया, 72वां भी आया और आज 73वां जन्मदिन है, लेकिन देश में वो काम नहीं हो सका। और मैडम, मैं आपको ये बात भी गंभीरता से बता दूं कि जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो कहीं ना कहीं देश का हर एक इंसान ये सोच रहा था कि इस देश की आबादी को कंट्रोल करने के लिए मोदी जी कोई बड़ा प्रहार करेंगे। और ऐसा इंडिकेशन उन्होंने तब दिया था जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से 2019 में जनसंख्या को लेकर बात की थी। लेकिन आज वही प्रधानमंत्री है, अभी भी उन्होंने इस साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से जनसंख्या की बात करी, लेकिन उन्होंने जनसंख्या को एक पॉजिटिव रूप में जो है देश के सामने पेश किया। तो भाई मोदी जी ने कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे पलटी मार ली। इसका मुझे आज जन्मदिन जो मोदी जी का है, इस पे दुख है। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक जाए और कहीं ना कहीं वे इन सारी बातों को सोचें कि अगर आप इस देश की लगभग सभी समस्याओं का खात्मा करना चाहते हैं, तो आज अपने जन्मदिन पर आप संकल्प ले कि अभी जो 5 दिन का स्पेशल सेशन उन्होंने बुलाया, उस सेशन के अंदर आप देश में बस 3-4 काम कर दो। एक तो सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दो। दूसरा आप कह रहे कि भाई 1 नेशन और 1 इलेक्शन आप कह रहे। इसके बाद में आप 1 नेशन 1 एजुकेशन कर दो। इसके बाद आप 1 नेशन 1 पेंशन कर दो। और इसके बाद में कुछ आप ऐसा भी कर दो युवाओं के लिए आपने बोला था कि 2 करोड़ रोजगार मैं दूंगा, तो कुछ ऐसा कानून आ जा कि भाई इन युवाओं को 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष के हिसाब से। मैं बताऊं कि आज बेरोजगारी दिवस भी है और हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इस देश के अंदर जो बेरोजगारी दर है वो 45 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। तो मोदी जी, आज जन्मदिन आपका है, आप कुछ ऐसा काम कर दो कि ये बेरोजगारी खत्म हो जा। मलिक जी, बात सुनिए, अगर ये सारे मुद्दे प्रधानमंत्री जी 24 से पूरे कर देते हैं, फिर कितने चक्कर लगाएंगे आप? मैडम, मैं तो कह रहा, मैं तो मोदी जी का ऐसा भक्त बन जाऊंगा, अपना घर बार छोड़ के केवल और केवल मोदी जी का ही जय जयकारा लगाऊंगा। लेकिन मुझे पता है मोदी जी ऐसा नहीं कर सकते। अरे मोदी जी तो इस देश में एक मोदी जी है तो मुमकिन है। नहीं, ये आप ही तो कह रहे हैं, ये डॉक्टर कुलदीप मलिक तो नहीं कह रहा, ये जागरूक इंसान तो नहीं कह रहे। कभी मैं भी यही कहता था। अच्छा। मैं भी कहता था कि मोदी जी ये सारे काम करेंगे। और जब मोदी जी 2014 में आए और इतने सारे मोदी जी ने वादे करे, 100 दिन के अंदर काला धन वापस, महंगाई खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, बेरोजगारी खत्म, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, गंगा को निर्मल पवित्र, 100 स्मार्ट सिटी, फला फला फला, इतने वादे करे। अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो मेरे ख्याल से रात हमें ही हो जाएगी। लेकिन
आप मुझे बताओ कि मोदी जी ने कितने वादे पूरे करे। जो काम मोदी जी ने करे मैं उनका भी समर्थन करता हूं। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, कुलदीप मलिक समर्थन करता है। मोदी जी ने धारा 370-35 से हटाई, कुलदीप मलिक समर्थन करता है। देश के अंदर विकास हो रहा, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा, नितिन गडकरी जी अगर अच्छा काम कर रहे, डॉक्टर कुलदीप मलिक बिंदास तरीके से उसका भी समर्थन करता है। लेकिन मोदी जी आपने जो वादे करे थे, क्या 3 वादे पूरे करके हम सारे वादों को भूल जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो, आज जन्मदिन मोदी जी का है, ये वीडियो उन तक जाए और कहीं ना कहीं मोदी जी के दिल पे ये डॉक्टर कुलदीप मलिक की बात लगे। और जो स्पेशल सत्र बुलाया है 5 तारीख का जो सत्र है, उनमें भाई ये सारे वादे पूरे कर दे, तो डॉक्टर कुलदीप मलिक पूरी जिंदगी मोदी जी का आभारी रहेगा और मोदी जी का गुणगान करेगा। लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक, मैं फिर कह रहा, मैं समझ रहा, मोदी जी ऐसा करने वाले नहीं है, क्योंकि मोदी जी की तो गारंटी दे रहे हैं क्या? मैं गारंटी दे रहा जी। अच्छा, मैं बिल्कुल गारंटी दे रहा। अगर मोदी जी ऐसा करते, एक बात बताओ, मैं कल ही एक टीवी चैनल में डिबेट कर रहा था, वहां पे एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे। वो प्रवक्ता ये कह रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी देश को लेकर काम करती है। जबकि मैं इस बात को बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल अपने लिए काम करती है, वो देश के लिए काम नहीं करती। अगर भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती तो जैसे ही मोदी जी आए थे, इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनता, इस देश में सम शिक्षा व्यवस्था का कानून बनता, ऐसे अच्छे अच्छे कानून बनते। आप भी युवा पत्रकार हो, मुझे बताओ आज देश की शिक्षा व्यवस्था कितने बुरे दौर से गुजर रही। अरे मैं कहता हूं अलग अलग मंचों के माध्यम से कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था मोदी जी ऐसी कर दो, इस देश में सम शिक्षा व्यवस्था ला दो, अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, मंत्री का बच्चा, संतरी का बच्चा, सब बच्चे एक जगह पढ़े। बच्चे पैसों के दम पर आगे ना बढ़े, बच्चे प्रतिभा के दम पर आगे बढ़े। आपने एजुकेशन का भी प्राइवेटाइजेशन, आपने सारे सरकारी संस्थान बेच दिए। तो राष्ट्रहित के लिए हो रहा है ना? नहीं, राष्ट्रहित के लिए क्या हो रहा भाई? एक बात बताओ, जो सरकार है, सरकार का काम है अपनी संस्थाओं को बनाना और अपनी संस्थाओं के माध्यम से इस देश को चलाना। सरकार का ये काम नहीं होता कि जो पुरानी संस्थाएं उन्हें बेचना। ये मैडम आप क्या बात कर रहे हैं? राष्ट्रहित में क्या काम हो रहे? अरे शर्म आनी चाहिए अगर हमारी इस टाइप की सोच है। भाई सरकार तो देश के लिए काम करे, अपनी संस्थाओं के लिए काम करे, लेकिन मोदी जी तो क्या है, मोदी जी का तो वही मदारी वाला काम है। वो मदारी वाला काम अपना कर रहे और कहीं ना कहीं अपनी वाहवाही लूट रहे। ले आए आप भी जाओगे, लेकिन इस देश को बर्बाद करके ना जाओ। इस देश के अस्तित्व को आप संकट कर दिया सर, बर्बाद कहाँ किया? मैडम आप बात क्या कर दिया? मुझे एक बात, विकास किया, मुझे एक बात बताओ, ये हिंदुत्व के नाम पाए थे, ये हिंदुत्व के नाम पाए थे। और डॉक्टर कुलदीप मलिक एक ऐसे जिले से आता है, मुजफ्फरनगर जिला, 2013 का मुजफ्फरनगर जिला डॉक्टर कुलदीप मलिक ने अपनी आंखों से देखा। और भारतीय जनता पार्टी, अगर आज भारतीय जनता पार्टी है और अगर आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 राजनीतिक दल है, तो उसमें मुजफ्फरनगर जिले के लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इन्होंने क्या किया? क्या तो इन्होंने हिंदुत्व के लिए कर दिया। और मैं तो कह रहा भाई, हिंदू के लिए, सिख के लिए, मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए आप कुछ भी ना 2-3 काम कर दो। इस देश में सम शिक्षा व्यवस्था लागू कर दो और इस देश में जनसंख्या नियंत्रण। ना सर, सब कर देंगे मोदी जी। क्या सपोर्ट करें जी? 24 में वोट कर दीजिए, सब करें। हाँ, बस यही तो बात है। यही बात तो 2014 में हो रही थी कि भाई सपोर्ट कर दो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। पब्लिक ने सपोर्ट करा और पब्लिक ने ऐसा सपोर्ट करा कि मोदी जी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा सपोर्ट होगा। इसके बाद में फिर 5 साल चले गए, फिर 2019 का चुनाव आया, फिर जनता बहक गई, फिर आप जैसे लोगों ने ये कहा कि भाई सपोर्ट करो, फिर सपोर्ट कर दिया। और आज फिर वही तोते वाली बात, भाई सपोर्ट करो। क्यों भाई? ये जनता पागल है, ये धूर्त है, ये दुष्ट है, ये कब तक सपोर्ट करें? सुनो मेरी बात को, जब विपक्ष एकजुट हुआ तब सत्ता पक्ष की नींद हराम हुई और आपकी भी नींद हराम हो रही। और आपको भी पता, आपको भी कहीं ना कहीं जाने का डर सता रहा जब ही आप इस तरीके की बौखलाहट दिखा रहे हैं। विराम दूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस देश में भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे। और अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे शख्स थे जिनको केवल आपकी पार्टी वाले नहीं, विपक्ष वाले भी पसंद करते थे। 5 साल तक उन्होंने सरकार चलाई। इसके बाद भारत उदय करके साइनिंग इंडिया का एक जो है चलाया, अभियान भी चलाया। लेकिन फिर जनता जब अपनी पर आ गई थी तो वे भी सत्ता में नहीं आए, जबकि वे उस टाइम पे सत्ता में आने चाहिए थे। तो भाई आप तो चीज ही क्या है। तो पब्लिक का पता नहीं कब मूड और कब दिमाग खराब हो जाए और पब्लिक का मूड पलट जा। इसलिए इससे पहले पब्लिक का मूड जो है
बदले, बस आप इस देश के 142 करोड़ लोगों को ये अपने जन्मदिन का रिटर्न गिफ्ट दे दो कि जो जो वादे आपने किए थे बस वो वादे पूरे कर दो। इसी के साथ एक बार पुनः देश के प्रधानमंत्री, और भाई जैसे भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री को डॉक्टर कुलदीप मलिक की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।